नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में सावन मास की भोलेनाथ की एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। आइए उस कहानी को हम आपको सुनाएंगे। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। अपना काम करके, भूखे प्यासे रह के, कुछ मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि मेरा बेटा विवाह योग्य हो गया है, इसका विवाह करा दी। तो बूढ़ी अम्मा ने एक सुशील कन्या से, और सुंदर थी, अपने बेटा का विवाह करा दिया। बेटा शादी करके बहू को लेकर घर में आ गया। अब वह बहू इतनी सुशील और सुंदर थी कि वो सुबह उठकर झाड़ू पोंछा करके नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। घर में ही उसने शिव मंदिर बना लिया था। घर में सुबह नित्य उसका काम था कि सुबह उठकर नहा धोकर जल्दी से भोलेनाथ की पूजा करना। सावन का महीना आया। बहू ने सोचा कि मैं मंदिर जाकर शंकर भगवान की पूजा करूं। उसने अपनी मन की बात अपनी सास से कही। माँ जी, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। भगवान भोले की पूजा मैं मंदिर में करना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही पूजा करो। यह सुनकर बहू उदास हो गई और उस दिन उसने कुछ अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। वह कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई और उसने रास्ते में देखा कि दो लड़कियां हाथों में पूजा का थाल लिए जा रही हैं। तो जल्दी से उनके सामने आकर उसने कहा, अरे बहनों, आप कहाँ जा रही हो? ये किसकी पूजा कर रही हो? लड़कियों ने कहा कि हम सावन महीना शुरू हो गया, इसलिए हम भोलेनाथ की पूजा करने जा रही हैं। यह सुनकर बहू उदास हो गई। तब उन्होंने पूछा, तुम उदास क्यों हो गई? तब उसने कहा, महादेव मेरे आराध्य हैं, मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूँ, परंतु मेरी सास ने मुझे मना किया है मंदिर जाने के लिए। तब उन लड़कियों ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम कुएं पर पानी भरने इसी समय आया करो, तो तभी शंकर भगवान को जल चढ़ा दिया करो। तब बहू बोली, मेरे पास तो कुछ सामग्री भी नहीं है, घर से लाऊंगी तो मेरी सास मुझे डांटेंगी। उसने कहा, मेरी सास को पता चल जाएगा। तब उन लड़कियों ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारी सामग्री से ही पूजा कर लिया करो। तब बहू रोज़ उसी समय पानी भरने आती तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाती और वहाँ जाकर पूजा बड़ी विधि विधान से करती और भोलेनाथ से कहती, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने अपनी सास को बिना बताए तुम्हारे पास पूजा करने आती हूँ। वह बहू रोज़ लड़कियों की सामग्री से पूजा करती थी। सावन का पूरा महीना समाप्त होने जा रहा था। तब उसने सोचा, आज तो मुझे कुछ अपनी चीज़ भोलेनाथ को चढ़ानी चाहिए। तो उसने अपनी नथ उतारी और धोकर भोलेनाथ के चरणों में अर्पण कर दिया और घर आ गई। अब वो घर आकर अपना मुंह छुपाए हुए सास के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पता था मेरी सास मुझे देखेगी तो ज़रूर पूछेगी, नथ कहाँ चली गई, तो ये मैं क्या उत्तर दूंगी। दोपहर हो गया। सास ने जब बहू का चेहरा देखा तो उसने पूछा, बहू, नाक की नथ कहाँ चली गई? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी, कहाँ गिर गई। तब सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? तो बहू बोली, पानी भरने गई थी। तो सास बोली, चलो वहीं ढूंढेंगे, पानी भरने गई थी वहीं कहीं गिरी होगी। सास बहू नथ ढूंढने लगी। सास जब नथ कुएं पर नहीं मिली तब बहू ने कहा, माँ जी, मैं उपले थापने गई थी, वहाँ देख। सास बोली, चलो वहाँ देखते हैं चलकर। तब बहू और सास दोनों वहाँ ढूंढने लगी तो उपलों में तो नथ दिखाई नहीं दे रही थी। तो सास ने बोला, चलो इन उपलों को तोड़ते हैं। तो सास और बहू
उपले तोड़ने लगी। सास ने उपला तोड़ा, उसमें एक नथ निकली। बहू ने तोड़ा, उसमें भी निकली। तो सारे उपले तोड़े तो सारे उपलों में नथ ही नथ मिली। तब सास ने पूछा, नथ तो एक थी बहू, ये क्या है? तब बहू ने सारी बात सच सच बताई और कहा, माँ जी, मैंने सावन मास में भोलेनाथ की पूजा की थी और आखिरी में अपनी नथ उन पर अर्पण की थी, इसलिए उन्होंने एक नथ के बदले में मुझे इतनी सारी नथें दे दी। सास यह सुनकर बहुत खुश हुई। सावन मास के महीने में जो भोलेनाथ की पूजा करता है उस पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक करना, शेयर करना।